बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा। हे मेरे कुदरत पाक सबका भला कर। हे मेरे अल्लाह, पूरी प्रकृति पे जितना विनाश छा रहा है मतलब उसमें एक तू ही कर सकता। मतलब सबकी बुद्धिहीन हो गई है। जो समझदार आदमी है उनको समझा रहे लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं है। किसी पे जुर्म करना, गरीब आदमी पर अत्याचार करना, और उसके बावजूद मतलब कुदरत इनको बार बार आईने की तरह देख रहा। देखो ईरान किस तरीके से ठोक रहा है इनको, मतलब मेरे कुदरत पाक। और उसके बावजूद ये नहीं मान रहा। मतलब उसमें मतलब ये जो 85 साल 80 साल के ऊपर उम्र हो जाता है तो उसे ही दिमाग काम नहीं करता ये। मतलब क्योंकि ये तो मतलब बिगड़े हुए ना, इन्होंने हर हद पार कर दी। मतलब जिस तरीके से पूरी दुनिया में इन्होंने हाहाकार मचाई है। मतलब एक ये जो आम आदमियों को मतलब जैसे ये नेतन्याहू ये बदतमीज और मतलब इस तरीके से ये अय्याश लोग है ये। मतलब उसमें इन्होंने मतलब और जैसे एक हमारे ये प्रधानमंत्री हो गए मतलब मोदी, मतलब उसमें और ये मतलब ट्रम्प वगैरह जिस तरीके से इन्होंने अय्याशियाँ करिए मिलजुल करिए। मतलब आम आदमी जनता को मतलब ये मतलब कुछ समझते नहीं। मतलब देखो कितना जो आदमी मूर्ख होता है ना, मतलब उसमें जो समझदार होता है वह कभी भी किसी की मतलब जान नहीं लेता। चाहे अपने साइड का आदमी हो, चाहे अपना देश का हो या पराये देश का हो, सबको एक जैसा मान देता है। लेकिन ये मतलब देखो खुद अपना तो नुकसान कर ही रही है, दूसरे का इन्होंने कितना पहले फिलिस्तीन से लेके गाजा से लेके कितने इन्होंने बुरे हालात करे इधर। मतलब और या इंडिया में कितने इन्होंने मतलब उसमें मतलब जान लिए सबकी मतलब उसमें। लेकिन तुम्हें बेशरम हो, कुदरत पाक ने हमारे लिए माइंड दिया सोचने के लिए। मतलब यह समझा ये जो इंटेलिजेंट मतलब उसमें होते सलाहकार होते हैं मतलब सारी मतलब उसमें जो संसद में पहले पास किया जाता है। मतलब ये तो मतलब बगैर लगाम के घोड़े। मतलब ये किसी को भी उठा लाना, किसी के साथ ये टैरिफ कर देना। कोई ये संसद किस लिए बना रखी है फिर? मतलब उसमें जो ये मतलब अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है मतलब किस लिए बना रखा? मतलब ये मतलब इस तरीके से ये मतलब उसमें बगैर संसद पास करे मतलब वह ऐसे तरीके से दूसरे के ऊपर हमला कर देना। अब इसने मतलब देखो अपना कितना नुकसान करवा लिया। पूरे खाड़ी देशों में जितने देश है ये बर्बाद करके पटक दिया। मतलब ईरान ने ये मतलब ये बदतमीजी अमेरिका का, उसके बावजूद ये मतलब खाड़ी देशों को भी आपस में लड़वाना चाहता है। इजराइल को तो इन्होंने मतलब उधर हमास है मतलब उसमें हूती मतलब वह हूती से लेके मतलब और इधर मतलब जो ये इजराइल मतलब उसमें इन्होंने मतलब जो अपनी मतलब अहंकारी का वह था। मतलब तुझे पता लग गया था ना खामनेई साहब कितने सभ्यता वाले आदमी थे, क्योंकि वे कुरान के हिसाब से चलते थे। वे कभी भी मतलब उसमें दिखावा काम नहीं करते थे। तुम्हें कितना समझाते थे लेकिन तुम मतलब उसमें 40 साल 30 साल से उसके पास पीछे पड़ा। तुम ये कर दे, तुम ये कर रहे हो, ये कर रहे हो। मतलब दूसरे की वहाँ में आग लगाना, दूसरे की देश में वह करना। कोई भी कुछ भी करे मतलब उसमें कुदरत ने जो जिसको शक्ति दी है वह तो मतलब उसको प्राप्त करेगा ही मतलब उसमें। लेकिन तुम बीच में उसमें क्यों लगाता है ये बदतमीज? मतलब उसमें करके इसने अपना तो विनाश करा, ये पूरी दुनिया में ये विनाश ला देगा अगर इसके कहने पे। इसलिए बुद्धिजीवी आदमी जितने भी मतलब करके इनको मतलब एप्स्टीन फाइल में या तो अंदर डालिए इनको मतलब उसमें, और ये बिल्कुल इनको मतलब इसका कोई मतलब उसमें अधिकार ही नहीं है। इसका पद से तुरंत इस्तीफा मतलब लिया जाए, इसको तुरंत इनको जेलों में डाला जाए जो इस तरीके का आदमी मतलब उसमें। क्योंकि दुनिया जन्म एक बार ही मतलब कुदरत पाक मतलब जो आदमी होता, चाहे अमेरिका का हो या मतलब हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो या मतलब उसमें ईरान का हो, कहीं का भी हो, सऊदी अरब का हो, जो इंसान मतलब वह तो अपनी ड्यूटी मतलब पालन करेंगे ही। मतलब उसमें करके तुम जबरदस्ती क्यों तुम मतलब इन बच्चों इन फौजियों को मरवा रहे हो आपस में? मतलब तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें मतलब उसमें क्या तुमने कुदरत भगवान ने मतलब उसमें बुद्धि नहीं दी? गॉड ने, ईश्वर ने बुद्धि नहीं दी? मतलब उसमें सबका मालिक एक है। कोई भी सभी धर्मों की हमें इज्जत करनी चाहिए, किसी धर्म कोई बुरा नहीं होता। लेकिन तुम्हारे लिए क्या करें, मेंटलो उदाहरण दे दे के कितना समझाऊं तुम्हें। तुम्हें मतलब तुमसे मतलब उसमें करके ये मतलब अगर तुम्हें इस दुनिया में मतलब रहना है तो इनको मतलब बाइकआउट अब बहुत तुमने कर लिया, तुम्हारा बस का नहीं है, तुम्हारी बुद्धिहीन हो गई है। अब पहले जैसा टेक्निकल सारी चीज़ मतलब बदल गई है। हम दुनिया को बहुत आगे मतलब उसमें पहुंचवाने चाहते हैं। मतलब उसमें
सारे 101 बुद्धिजीवी आदमी, और तुम मतलब वही पहले युद्ध मतलब करना, एक दूसरे की जान लेना, किस किस तरीके से हथियार और किस मिसाइल देख लिया ना तुमने ईरान का मतलब किस तरीके से मतलब जवाब दिया, तुम्हें कैसी तुम्हारी हालत खराब कर दी, तुम्हें मतलब उसमें पूरा इजराइल को बर्बाद कर दिया। और उसके बाद में मतलब तू बाज नहीं आ रहा, कभी थोड़ी देर बाद में कह रहा कि कोई भी मतलब उसमें मतलब जो डमरू जल डमरू को उसमें कोई भी मतलब उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है, अपना आप कोई खुलवा तो खुलवा ले, हमारा कोई मतलब नहीं है, वो तो टैक्स देना ही पड़ेगा क्योंकि उनके इलाके में आता है। मतलब ईरान की तुमने मतलब शुरू से ही उनकी करेंसी इतनी डाउन कर दी है, तो वह रियाल में लेवे चाहो, ओमान में ले चाहो, चीन का जो भी पैसा उसमें ले, मतलब उनका वह हक है, उनका टैक्स तो सबको देना ही पड़ेगा तुम्हें उस चीज़ से। लेकिन मतलब ये जो कुदरत मतलब उसने मतलब कुदरत भगवान ने जो हमारी प्रकृति बनाई है हमारे फायदे के लिए बनाई है, और उसको तुम मतलब उसमें मतलब इस तरीके से मतलब वो कर देते हो, कैसे खूनम खून कर दिए हर तरीके से तुम मतलब जहाँ देखे तुम्हारे मतलब हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, ना तुम्हारे बारे में, ना किसी भी कोई भी देश, सभी सभ्यता से सब और मतलब समझदारी से कोई भी काम हो तो युद्ध से कभी भी कोई भी चीज़ मसला हल नहीं होती, उसको बातचीत से मसला हल करना चाहिए, कभी भी मतलब उसमें युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। युद्ध तो मतलब बिल्कुल जो पागल आदमी होता, जो मेंटल होता, जो मतलब अनपढ़ आदमी होता वही युद्ध लड़ते हैं मतलब उसमें। लेकिन क्या करें मजबूर, तुमने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, इसलिए तुम्हें लास्ट कभी तुम मतलब उसमें अब कह रहा मतलब उसमें हम मतलब फौज भेज रहे, तू क्यों मतलब मौत के लिए दावत दे रहा, तू मतलब उसमें हम तुम्हें मतलब फिर भी तुम्हें इशारा दे रहे हैं मतलब उसमें प्यार से ये बात को निपटाओ। तुम मतलब उसमें बहुत पीछे, तुम्हारी इस तरीके से चटनी बना दी जाएगी, जो भी तुम भेजोगे एक जिंदा वापस नहीं आएगा। तुम क्यों मतलब इन लड़कों इन बच्चों को मरवाने चाहते हो जो फौज में मतलब तुमने भर्ती कर रखे, मतलब क्या कुदरत ने मतलब उसमें सबके लिए माइंड दिया, कोई भी चीज़ है वहाँ युद्ध करा जाता है जहाँ पर मतलब उसमें, क्योंकि किसी की जब जान पर तुमने मतलब उसमें ईरान ने तो नहीं करा कभी मतलब तुम्हारे ऊपर मतलब हमला, मतलब उसमें तुमने ही मतलब देखो 158 160 बच्चे के ऊपर मतलब वो हमें स्कूल में बम डाल के उनको बिल्कुल मौत से उड़ा दिया, और कम से कम खामने साहब और 100 साइंटिस्ट मतलब उनके मार दिए तुमने मतलब उसमें उसमें मतलब फिर भी तुम्हें जवाब नहीं देंगे बदतमीजों, मतलब उसमें वे आर पार पाए पड़े, तुम्हारा मतलब दुनिया में से नक्शा से नाम उड़ा दिया जाएगा, और पूरी दुनिया को पता लग गया, जनता को पता लग गया मतलब उसमें पूरी जनता मतलब तुम्हें मतलब उसमें मतलब घर में से मतलब ऐसे उधेड़ेगी, तुम्हारे ऑफिसों में आग लगा देगी, जनता ही तुम्हें मतलब ऐसे बर्बाद कर देगी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए मतलब यह जनता अगर यह दुनिया में शांति लानी है तो मतलब उसमें नियम अनुसार सभ्यता अनुसार मतलब बातचीत से मसला हल करो, और कोई भी काम मतलब उसमें सभ्यता अनुसार मतलब होना चाहिए, सबको मतलब हमें प्रेम से रहना चाहिए। ये खाड़ी देश है, जितने ये आपस में तुम मतलब उसमें वैसे तुम इतने बड़े, हम तो मतलब तुम्हें बहुत बड़ा शेख समझते थे और कितने पैसे वाले इतने हुए, तो हमें क्या पता तुम मतलब इस तरीके से अपने देश में तुमने मतलब इन खाड़ी देश में मतलब इनको मतलब ठिकाना दे रखा है, सारा मतलब गैस इनके हवाले, डीजल इनके हवाले कर रखा है, और खाड़ी देश मतलब उसके बाद में तुम मतलब उसमें पैसा लेके तुम्हारे मतलब क्योंकि गरीबी क्या चीज़ होती है ये इन देशों में आके देखो, मतलब उसमें अपने परिवारों को कैसे बच्चे पालते, मतलब उसमें इनको इसलिए तुरंत इनको मतलब सबको इनके अपने देश से सारे निकाले, यहाँ से भगाइए इनको। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो नहीं पूरी दुनिया में ना मतलब खाड़ी देश बचेंगे ना कुछ बचेंगे, जो ईरान, रूस, चीन और तैयब उर्गान से लेके मतलब किंग जोंग से लेके सारे एक हो गए। अगर ये परमाणु बम का मतलब इस्तेमाल अगर मतलब एक देश ने भी कर दिया ना, पूरी दुनिया में इतने परमाणु बम चलेंगे मतलब वहां से मतलब गैस से ऐसे मांस फिसल जाएगा, ये हड्डी हड्डियां रह जाएंगी, कोई इंसान नहीं बचेगा। अगर तुम्हें अगर धरती पे विनाश चाहिए तो मतलब तुम्हें मतलब आगे मतलब तुम जो मर्जी करो, हम तुम्हारा काम है समझाना। इसलिए अगर समझदार आदमी बार बार हम तुम्हें उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं, और फिर उसके बाद में अगर तुम नहीं मानते हो तो तुम जो अहंकारी होती है, क्योंकि अब तुम्हारी वह उम्र नहीं रही 87 90 साल का, तू बुढ़ा शेर हो मतलब उसमें गीदड़ हो गया, तू मतलब लंगूर कहीं का, मतलब उसमें बार बार हम तुम्हें समझा रहे हैं। अब बड़े भाई होने के नाते मतलब हम तुमसे दुश्मनी नहीं करते, और सभी से हम मतलब प्यार करते, कोई भी चीज़ हो मतलब उसमें जो चीज़ बातचीत से
मसला से हल होता है, मतलब वह कभी भी लड़ाई झगड़े से कभी भी मतलब वह बातचीत होती है। लड़ाई झगड़े से चाहे घर हो, देश हो, चाहे विदेश दुनिया हो, मतलब बर्बाद हो जाती है। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता, चाहे औरत जिस घर में मतलब बदतमीज आ जाती है, वह घर पूरा बर्बाद हो जाता, कहीं का नहीं रहता। औरत एक घर की नींव होती है। जिस घर में मतलब शराब पी जाती है, मतलब जुआ खेला जाता है, मतलब दो तीन चीज़ें है कुरान हदीस में, इसलिए और जो जिसमें शराब पी मतलब जो जाता तो वह बर्बाद हो जाता। जैसे उदाहरण के तौर पर जब हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश करा तो मतलब एक शराबी आदमी था, तो उसने मतलब बोला, मतलब उसमें उसका इंतजाम लेने के लिए, मतलब उसमें जो बड़े किसी मतलब उसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस तरीके के थे, वे तो भगत आदमी थे, वे तो ऐसी बातें करते ही नहीं थे। तो जो उसके एक कोई मौलाना कोई साइंटिस्टिक आदमी ने बोला बड़े रंग से, भाई तीन चीज़ें, वह शराबी से बोला कि या तो तुम मतलब ये दारू पी जाओ, ये तीन चीज़ करनी है तुम्हें, और या तो मतलब इसका इसका मर्डर कर दो मतलब उसमें, और या फिर मतलब इसके साथ तुम बलात्कार या मतलब वह कर दो मतलब। तो उसने सोचा कि यार वो अच्छा आदमी था, उसका मतलब वह सभ्यता वाला, उन्होंने बोला कि मैं इसके साथ गलत करूंगा तो मेरी तो बहुत बदनामी होगी, मतलब इसके साथ मैं जो बलात्कार करूंगा तो उसमें, और मान लो मर्डर करूंगा तो मैं फिर मतलब जिंदगी भर जेल में सरूंगा, इससे बढ़ के तो मतलब मैं ये शराब पी जाता हूँ मतलब उसमें। तो उसने जैसे शराब पी, मतलब शराब पीने के बाद में जब उसको नशा होया, उसके साथ बलात्कार, शराब भी पी गिराई, बलात्कार कर भी कर गिराया, और उसका मर्डर भी कर दिया। तो शराब ये ऐसी चीज़ होती है मतलब उसमें। इसलिए जब से मतलब हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु ने आदेश करा कि शराब को बंद करा जाए, मतलब उसमें जुआ को कभी मतलब नहीं खेलना चाहिए, और किसी की मतलब उसमें मतलब ब्याज पे या जो दो तीन चीज़ होता है उसकी कभी भला नहीं हो सकता। मतलब इसी वजह से जो कुरान ग्रंथों में एक एक चीज़ मतलब सारी चीज़ मतलब वह, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी मतलब जो खामने सामने जो कुरान ग्रंथों में एक एक आदमी साइंटिस्ट है, उन्होंने ऐसी ऐसी मिसाल पहले ही बना के मतलब छोड़ दिया, पहले भी जवाब दे सकता था तुम्हारे लिए, लेकिन उन्होंने जवाब देना मतलब उसमें सही नहीं समझा। वह सोचता था हो सकता है ये अभी मान जाए। लड़ाई झगड़े से बर्बादी सिवाय कुछ नहीं होता, और लड़ाई झगड़े से हमेशा बर्बादी होती है, मतलब चाहे दोनों साइड में हो। इसलिए मतलब झुकना सीखो, मतलब उसमें जो आदमी कुदरत भगवान के सामने जो झुक जाता है, मतलब वो उसमें मतलब चाहे कितना भी बड़ा अहंकार हो, मतलब उसमें जो अहंकार मतलब करता, जो मतलब उसमें घमंड करता, घमंड रावण जैसा कम नहीं छोड़ा। और ज्ञान मान किस चीज़ से मतलब प्राप्त होता, जो झुकना सीखो उसमें। जब दो गुटों में झगड़ा होता है तो समझदार ही झुकता है ना, बदतमीज कभी नहीं झुकता। इसलिए हम सभी से अभी भी मतलब कुछ नहीं बिगड़ा, बहुत बर्बादी कर दी मतलब तुमने। अगर तुम्हें युद्ध चालू करना है और अगर तुम्हें मतलब उसमें वहाँ पर भेजनी है फौज, तो तुम भेज के देखो, तुम्हारे लिए मतलब इतने बुरे हालात हो जाएंगे, तुम्हारी इतनी बदनामी हो जाएगी। इसलिए अपनी इज्जत को तुम्हें बचाना है तो ये इसको बातचीत से मसला हल कर लो, और वहाँ पर मतलब जो उनका टैक्स मतलब दिया जाए, जो जहाज निकले वहाँ पर मतलब उसमें उसकी अर्थव्यवस्था भी सही हो। तुमने शुरू से ही मतलब उन पर लगाम लगा रखा, उसकी करेंसी कितनी नीचे आई पड़ी है जो मतलब ईरान की, तो वहाँ की जो करेंसी मतलब कम से कम मतलब या सऊदी अरब के बराबर तो करेंसी का मतलब रेट होना चाहिए वहाँ पर। तो ये सारे जो उतने भी है सब मतलब उसमें प्यार से मतलब टैक्स देवे हो। ईरान के एरिया में जो भी समुंदर पड़ता है सभी मतलब प्यार से, मतलब कोई भी काम हो उसको सभ्यता अनुसार प्यार से करा जाए, कभी भी लड़ाई झगड़े से मसला नहीं होता। हम बार बार सबसे ये बोल रहे हैं, सोच के देखो तुम, अगर मतलब कोई भी चीज़ हो, जो चीज़ मतलब उसमें मतलब एक मतलब उसमें इतना ही मतलब जो अहंकारी आदमी होता है वह कभी भी किसी का भला कर नहीं कर सकता, और जो मतलब बदतमीज होता है वह कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता। जो मतलब बड़े बड़े जैसे रावण को मतलब कितना समझाया था, मतलब उसने उसके मतलब जो हुआ ने वो उसमें वह कुंभकर्ण ने कितना समझाया, और उसके बाद में उसके उसने मतलब जो अंगत कौन कौन राजे थे मतलब इनमें जो भी कितना समझाया, राम ने कितना समझाया, लक्ष्मण ने कितना समझाया, लेकिन उसने एक नहीं मानी, क्योंकि उसका एंड बहुत जरूरी था। तो तब जाके उसमें युद्ध हुआ, तो उसका राम का एंड हुआ कि नहीं हुआ उसमें, जो मतलब उसमें मतलब वह वनवास मतलब उन्होंने, एक तो वे परेशानी में गए, उसने मतलब भेष बदल के वह जादूगर था, उसमें माता
माता जी सीता जी को अपने विमान में उड़ा के ले गया उसमें, वो उसमें लक्ष्मण को लकड़ी को भेज दिया मतलब जिस तरीके से, और वे लक्ष्मण रेखा मतलब खींच गया था कि इसके भाभी बाहर मत निकलने के लिए, अगर इससे बाहर कभी कोई भी आया तो बाहर मत निकलना। तो वह मतलब भिक्षा मतलब मांगने आया, बिच्चू उसने भिखारी का भेष बदल कर उसमें मतलब जैसे मतलब उसमें मांगने आया, जब उसने मतलब बोला अब बाबा जी मैं इसका मतलब जो ये चारों साइड से वह कह रहा मेरा आदमी और मेरे देवर जी आ जाएंगे तभी जाके मैं मतलब इससे बाहर निकलूंगी, इससे बाहर नहीं निकलूंगी मतलब उसमें। तो उन्होंने कहा अगर हम ऐसे भीख नहीं लेते, उनको बातों में उलझा के औरत का मतलब दिन नरम होता तो वह जैसे बाहर आया और उसको नुकनी तुरंत मतलब हरण करके, और मतलब उसमें अपना एक पहले कोई विमान हुआ था ऊपर उड़ के उसका वो उड़न खटोला था उसमें मतलब उसको ले गया। उसके बाद में जब पता लगा अगर उसमें सीता जी किधर गया, तो जब राम जी और लक्ष्मण जी कितने मतलब भटके कैसे कैसे मतलब उन्होंने मतलब करा, उसके पास अंगत मिले उसमें बंदरों की जो सेना मतलब उसमें वहाँ पर उन्होंने सबने साथ दिया। उसके बाद में फिर लक्ष्मण जी के उसमें वह लग जाता, उसकी मतलब मरने तक की नौबत आ जाता, जब उसमें हनुमान जी मतलब साथ देता तो उसमें वह मतलब उसमें बूटी लाता जो आके मतलब उसमें, तो वह पहाड़ को ही उठा के ले आया मतलब उसमें, तब जाके उस बूटी से मतलब उसमें मतलब जो ऋषि थे मतलब पहले बड़े बड़े ऋषि मुनीम होते थे, तो उसने जब वह बूटी ला के मतलब जब उसको नहीं मिली तो वह पूरे पहाड़ को ऐसे उठा के ले आया। तो कुदरत ने मतलब जब जब मतलब अत्याचार बढ़ा किसी अवतार के रूप में, जैसे हनुमान जी मतलब पूरे पहाड़ को उठा के ले आए, और तब जाके वो राम जी मतलब सही हुए। उसके बाद में फिर भी मतलब बहुत समझाए लेकिन वह एक नहीं माने। तो उसके बाद में जब दरियाओं में पत्थर मतलब ऐसे तैरने लगे, रोड बन गया। जब उसके बाद में उनका देन करा, उसमें युद्ध हुआ, तो रावण जी का मतलब उसका मतलब ये वरदान था उसमें जो उसमें किसके इतने मतलब जो ये टूंडी में नापी में मतलब उसमें इसके तीर नहीं मारोगे इतने ये मतलब खत्म नहीं होगा। तो जब राम जी ने जैसे तीर चलाए उसके टूंडी पे लगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में वह हार जाता, तो जब वह मतलब उसके बाद मरते मरते बोलता है हे मेरे प्रभु मुझे मतलब उसमें क्योंकि मेरा अंत होना हर आदमी का अंत होना है, आपके मतलब उससे मैं मतलब उसमें मेरा अंत हुआ है तो मैं मतलब धन्य हो गया हूँ। तो ये हिंदू धर्म का मतलब उसमें एक एक चीज़ हमने मतलब सारी श्री कृष्ण जी की भी बता रखी है, सब चीज़ मतलब बता रखी है, रामायण की सारी बात बता रखी है। और हर चीज़ मतलब हम समझदार को मतलब कोई भी चीज़ जो भी हमारे से होता हम हर चीज़ मतलब किसी के नुकसान के लिए मतलब नहीं करते। जब हम गाँवों में जाते हैं हम मतलब 15 साल 18 साल से हम मतलब इतने देखो मतलब उसमें यहाँ पर बच्चों को छोड़ के जाते हैं वहाँ पर मतलब सारी जितनी भी मतलब सारे ऑफिसर से लेके सारे भ्रष्ट मतलब पूरे ग्राम पंचायत सड़ रहे, पूरे विकास के पैसे को खा जाते हैं। इसलिए मतलब हम सीएम साहब से जितने डीएम साहब जितने भी इलाके के हैं उसमें इनको सब पीडब्ल्यू से करा जाए ग्राम पंचायत के जितने कामों को, ताकि ये ग्राम पंचायतों का काम सही ढंग से होते। ये सब पैसे को खा जाते हैं, जैसे 8 करोड़ के करीब हमारे ग्राम पंचायत को मिले, ये सारे पैसे को खा गए। अगर इनका 2 साल 2.5 साल का टेटर्स निकाले तो ये एक भी नहीं बचने वाले। लेकिन किसी की मतलब पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए हमें, मतलब किसी पे से दुश्मनी नहीं है। और पीडब्ल्यू से हमने आज देखो सारे ब्रज के रोड बनवा दिए, डिस्ट्रिक्ट डी भरतपुर जितने भी हमारे मतलब जाके देखो एक आध रोड बन रहा है उन पे काम चालू ही है। तो ब्रज की नगरी हमारी कृष्ण की द्वार नगरी बनने जा रही है। वहाँ पर मतलब जो गंद खाना हुआ बिल्कुल ख़त्म हो गया। कोई गलत काम कोई ओलेक्स मतलब बिल्कुल नहीं मतलब उसमें कोई करेगा मतलब उसमें सबको मतलब चेतावनी, प्रशासन बहुत सतर्क है मतलब उसमें। और कहीं भी गलत काम करने से मतलब बर्बादी सिवाय कुछ नहीं होता। मतलब जो दूसरे के साथ धोखा साथ देता, कुदरत भगवान ने मतलब ये बात बोली है जो आदमी मतलब झूठ बोलता हुए कभी भी मतलब उसमें सही काम नहीं करता, जो धोखा देता हुए मतलब कभी भी उसका भला नहीं होता, जो धोखा कपट या किसी भाई का जैसा हिस्सा मारता है। लेकिन आजकल क्या करे भाई भाइयों में दुश्मनी हो जाती है, छोटी छोटी जगह पर मतलब एक एक विश्व की जगह पर लड़ाई हो जाती है, मतलब दो दो चार चार मर्डर हो जाते हैं। हर जगह बुरे हाल आते हैं, जहाँ देखे ऑफिसर सारे भ्रष्ट है, पैसे दे के मतलब कोई भी काम बगैर पैसे करवाए, जबकि वो सरकार मतलब उनको मतलब तनख्वाह देती है और उसके बावजूद इतने रिश्वत नहीं लेते, दोनों साइड से पैसे भी खा जाते हैं और उसके बाद में उनका काम मतलब उसमें जो गरीब आदमियों को मतलब उसमें उनका मर्डर कर दिया जाता है। और उसके बाद में 2-3 महीने बाद में फिर छूट जाते हैं, फिर मर्डर कर देते हैं मतलब उसमें। अगर हमें अम्बेडकर जी का
कानून से अगर हम मतलब उसमें नहीं चले तो ये हमारा देश ही क्या पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इस देश को चलाने के लिए 5 संस्था देश को चलाती है, आईएएस, आईपीएस, आरबीआई, सीबीआई, सेल टैक्स, ये पाँचों संस्थाओं का अगर स्टेटस निकाले तो एक भी सही नहीं है, सब बर्बाद है। रोजाना हम ये समझाते हैं, इसलिए मतलब सबसे मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, युद्ध से मतलब कोई भी चीज़ मतलब वह नहीं होती, बातचीत से मसला हल करो। और जो भी जिसका भी दायरा, एक दूसरे को कभी भी गरीब आदमी को मतलब गरीब आदमी के साथ तो मतलब हमें मतलब दान पुण्य और वह मतलब उनका योगदान करना चाहिए। लेकिन तुम क्या करें, ना तुम गरीबों को देखते हो और ना तुम अच्छे आदमियों को देखते हो। और मतलब जो इज्जतदार आदमी तो मतलब आज के ज़माने में तुम उसको पागल बोलते हो। कोई भी काम होता है, जो समझदार आदमी होता है वह कभी गलत काम नहीं करेगा, और जो बदतमीज आदमी होता है वही आज के ज़माने में, जैसे ये ट्रम्प मतलब देखो, जैसे उसको मतलब उठा के ले गया राष्ट्रपति को उसमें और ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, कभी टैरिफ कर देना उसमें। ये 1 साल 2 साल से इसका दिमाग बिल्कुल सनक गया मतलब उसमें। इसको तुरंत मतलब वह एप्स्टीन फाइल में मतलब डाले, और उसमें भी नहीं डाले तो इसका मतलब तुरंत ये भी मतलब जनता से लेके मतलब उसमें जितना भी मतलब वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है, मतलब इनको तुरंत मतलब इनको मतलब इस्तीफा लेकर, इनको अपनी मतलब सीट से कोई अधिकार नहीं है। ये नेतन्याहू और ये मतलब मोदी और मतलब उसमें ट्रम्प, ये 4-5 आदमी ऐसे, इनका तो बंद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरी दुनिया में विनाश ला देंगे। ऐसे ये मोदी पूरी मतलब दुनिया में घूम घूम कर इसने पूरी दुनिया में आग लगा दी, मतलब इतना बेसुरा आदमी है मतलब उसमें। और जबकि मतलब आजकल सोशल मीडिया का टाइम चल रहा, अगर सही दिमाग से चले तो कोई मतलब भूखा रह ही नहीं सकता, कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। गरीब आदमी भी कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, अगर एक दूसरे से मिलजुल कर और एक दूसरे को, गरीब आदमियों को देखते हुए चले। तो जैसे जिसका वजूद होता है वैसे ही जो आदमी मतलब 60 किलो का जो वजन उठाएगा, तो वह 60 किलो ही तो उठाएगा, और उसके ऊपर 150 किलो वजन डाल देंगे तो वह कैसे उठा पाएगा मतलब उसमें मूर्ख हो। और जो आदमी जिस तरीके से जो लायक हो मतलब उसमें तुमने जो अपनी शक्ति का पावर कर रहे हो। हमारा ट्रम्प ऐसा मतलब उसमें मतलब जो ये ट्रम्प मतलब हमारी वहाँ में मतलब ऐसे ऐसे हुए हैं, मतलब तुमने जो हथियार बेचने के लिए तो युद्ध कभी कहीं चालू कर देता, कभी कहीं चालू कर देता। इसलिए ये सारी चीज़ छोड़ दे और अपना आप को दायरे में रख। अब तुम्हारे लिए, क्योंकि मतलब जब बोला था ना उसमें जिस तरीके से मतलब हमें जो मतलब धनुष का वो आया था, तो जब उसमें सारे, जब जैसे माता जी सीता जी ने जैसे राजा जनक था, तो मतलब उसमें उसके में हिसाब में वहाँ पर मतलब उसमें इलाके में हल से कोई जमींदार मतलब किसान जैसे हल जोत रहा था, एक घड़े से मतलब एक बच्ची ने जन्म लिया। उन मतलब सभी गांव वालों ने एकत्रित होकर मतलब राजा जनक के पास करा, मतलब उसमें ले जाके पेश करा। तो वह बहुत खुश होया, अपनाया, उनको खाना खिलाया, बधाई दी, और उसको मतलब उसका नाम सीता जी रखा गया। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई तो मतलब उन्होंने, जैसे महल में झाड़ू मार रही थी तो एक शिव जी का धनुष था जो कोई उसको हिला तक भी नहीं सकता था। तो उसको मतलब जैसे मतलब वह झाड़ू मार रही तो एक हाथ से उसने दूसरे कोने में वह सीता जी ने मतलब वह धनुष को रख दिया। तो उसमें परशुराम, वो जो जनक और उसके जो दोस्त बैठे थे, उन्होंने बोला अगर हमारी बेटी जो कोई इस धनुष को उठा नहीं सकता, एक हाथ से दूसरे कोने में इस धनुष को रख दिया, तो हम ऐसे ही बरमाला डोलेंगे। उन्होंने सारे राजाओं को चिट्ठी भेजी, अब जो धनुष को उठाएगा तोड़ेगा उसी के साथ हम अपनी सीता जी की शादी वरमाला पहना के करी जाएगी मतलब। तो उसमें राम जी और लक्ष्मण जी को भी ये पैगाम भिजवाया। जब उसके बाद में सारे एकत्रित हुए तो पैगाम तो सुनाई दिया था। जब वह धनुष उठाना चला तो किसी भी मतलब वह बड़े बड़े राजा पहलवान बड़े आए तो किसी से वह धनुष हिला तक भी नहीं। लक्ष्मण जी ने जब राम जी से बात बोली, भैया जी आप भी दिखाइए करिश्मा। जब सारे राजा और राजा जनक बोलने लगे, बेटे जब इतने बड़े बड़े बलवानों पे ये धनुष नहीं उठाया, आप तो थोड़े बालिक हो, आप कैसे उठा पाओगे। जब लक्ष्मण जी ने ये बात बोली, नाथ शिव धनु भंजन हारा, होवे को एक दास तुम्हारा, पुनि पुनि दिखाओ कुठारू, चहे तु डावन फूंक पारू, इया कुंभट बतिया को नहीं, जय तर जई देख वर जाई। इसका मतलब ये किसी के अंदर मतलब किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, सबके अंदर कुदरत भगवान होता है। और उसमें भगवान ने, लक्ष्मण जी ने बोला भैया जी आगे बढ़िए, उठाइए मतलब उस पर करिश्मा दिखाइए। तो उन्होंने, राम जी आगे बढ़े, धनुष को उठाया, तोड़ डाला, वो सभी ने ताली मतलब करके सीता जी के साथ मतलब शादी करी गई, वरमाला पहनाई गई। तो इस तरीके से जो कुरान ग्रंथों में आईने की तरह मतलब जैसे फिरौन तक नहीं रहा, उसकी भी हमने कहानी सुना रखी, कंस तक नहीं रहा, और मतलब उसमें बड़े बड़े सज्जाद तक नहीं रहा।
क्या तुम मतलब उसमें मतलब ये जो कुरान ग्रंथों में मतलब सारी चीज़ मतलब उसमें समझने के बाद दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। नेट मतलब इतना आगे मतलब उसमें साइंटिस्टिक आजकल के बच्चे हो गए, तो हर आदमी की मतलब उसमें क्वालिफिकेशन वह देखनी चाहिए, इसमें क्या क्वालिटी है। ये थोड़े तुम युद्ध लड़ो और मतलब एक दूसरे को जैसे या मतलब या मोदी ने मतलब करके घूम घूम के सारा उधर वाले नेतन्याहू को मतलब उसमें वह पेड़ पर चढ़ा दिया, उधर ट्रम्प को बोल दिया, जब जाके युद्ध चालू वहाँ करवा दिया। कितनी मतलब वहाँ पर मतलब वहाँ हानि हुई है, पूरा मतलब इजराइल बर्बाद कर दिया। अगर तुम्हें अभी भी सबक नहीं मिलेगी तो तुम्हें नक्शे से उड़ा दिया जाएगा। या तो तुम बातचीत से मसला हल कर लो और अपने दिमागों को स्थिर कर लो। और इनके क्योंकि जो मतलब 75 साल की मतलब उम्र तक मतलब उसमें आदमी को मतलब अपने पद पे बनना जरूर, क्योंकि जैसे 60 साल में आदमी को रिटायर हो जाता है, तो ऐसे ही मतलब राजनीतिक में भी 70 साल या 75 साल तक मतलब उसमें राजनीतिक में वह अपनी सीट पे बैठ सकता है। नहीं तो फिर उसका चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं। यह 87 90 साल का हो गया, ना ये खुद चैन से रहता। कभी ये मतलब उसमें वही जैसे होता है ना, वो मतलब उसमें जैसे मतलब उसमें ये लंगूर मतलब उसमें ये हनुमान जी बना पड़ा है। ये मेंटल कहीं का मतलब कभी कहीं आग लगा देगा, कभी कहीं लगा देगा, कभी किसी को मतलब राजे को उठा लेगा, कभी मतलब कहीं मतलब युद्ध कर देगा उसमें। तू बेशरम कहीं का, तो हाथ जोड़ के भाई रिक्वेस्ट करते देवता जी, तू मतलब ये पूरी दुनिया को में शांति लानी है और गरीब आदमियों पे मतलब वे करो। हम कुदरत भगवान के वास्ते तेरे से मतलब हाथ जोड़ के भीख मांग रहे, मतलब उसमें सब के ऊपर रहम कर और अपने आप को मतलब उसमें यह पद से इस्तीफा देकर तेरे से कोई कुछ नहीं बोलेगा। तू आराम से मतलब रहे और तू इस्लाम धर्म कबूल कर लो तुम। और फिर तुम मतलब वहाँ पर एक एक चिल्ले की मतलब तुम जमात तबलीग की जमात में जाके देखो, फिर तो असली दुनिया मरने के बाद होती है। यहाँ की ज़िंदगी कितनी है मतलब उसमें, यहाँ तो ऐसे समझो जैसे मतलब तालाब में पत्थर मारा, बुलबुला उठा और ख़त्म हो गया, ऐसी ज़िंदगी है यहाँ पर। असली ज़िंदगी तो मरने के बाद होती है। मेंटल हो, ये कुरान हदीस बोल रही है बार बार मतलब उसमें। वहाँ की तैयारी कर लो तुम। जब अगर 6 महीना में 2 महीना एक चिल्ला में तुम्हें पता लगेगा, 4 महीना 1 साल में पता लग जाएगा। तुम ये मोदी नेतन्याहू और ये मतलब उसमें क्या नाम है इसका, ये ट्रम्प, ये 4-5 आदमियों की एक मतलब करके मतलब उसमें अच्छे आलिम आदमी मतलब इनके साथ जाओ, इनकी बढ़िया सेवा करें और इनको फिर कुदरत कर मतलब वो कुरान हदीस की एक एक बात समझाई जाए, और तब जाके इनका दिमाग में बैठेगा। जब ये खुद अगर पछतावा तुम ना करो तो जो मर्जी बोल देना। दुनिया में क्या चीज़ है, कुदरत ने जो चीज़ ये सृष्टि रची है ऐसे ही नहीं रची। दुनिया में फिर मरने के बाद वह हमेशा हमेशा के लिए वहाँ ज़िंदगी होती है, ना कोई दोबारा जन्म लिया। मतलब जो इस्लाम धर्म में हमेशा हमेशा की ज़िंदगी वहाँ पर होएगा। जो अच्छा कर्म चाहो धरती से लेके आसमान तक उसने गुनाह कर रहा हो, कितना भी पाप करो, वो जो सच्चे दिल से ऐसे कुदरत के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता है, तौबा कर लेता है, तो उसके सारे गुनाह साफ कर देता है और फिर आगे से उसकी ज़िंदगी बिल्कुल साफ़ सुथरी बना देती है। तो तुम इस्लाम धर्म में 1 साल के लिए तुम मतलब तबलीग की जमात में जाओ, जासू तुम्हारे ये माइंड स्तर सही हो मतलब उसमें। हम तुमसे मतलब तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, और ये युद्धों को छोड़ के मतलब सब में एक दूसरे से प्यार से मतलब उसमें सारी चीज़ करो। हम सब से मतलब कोई मतलब युद्ध से मतलब हानि सिवाय बर्बादी सिवाय कुछ नहीं मिलता। बस रोज़ाना हम यही मतलब कहते हैं, समझदार आदमी को इशारा ही काफ़ी है, कम बोलने को ज़्यादा समझना। और हमसे भी गलती हो जाए, क्योंकि हम इंसान हैं, हर इंसान से गलती हो जाती है। हम फरिश्ता नहीं है जो गलती नहीं करता। हर इंसान से गलती हो जाती है, तो हमें भी माफ़ करें अगर कोई हमसे भी गलती हो जाए। तो हम सभी से मतलब हाथ जोड़ से मतलब निवेदन कर रहे हैं, पूरी दुनिया में शांति आवे और मतलब एक दूसरे को, गरीबों को देखते हुए, सबको रोज़गार मिलते हुए, सब कैसे कैसे आदमी अपने बच्चे को पाल रहे हैं। और हम मतलब लाइन लग के मतलब गाँवों में फिर ट्रेनों में मतलब लाइन लग रही है, वो टीवी में मतलब देख रहे थे हम कल मतलब उसमें। फिर मतलब वही लॉकडाउन वाली स्थिति हुई पड़ी है उसमें, क्योंकि जनता तो मतलब डरी हुई है ले पहले मतलब उसमें। अब वह चीज़ हो जाता है तो वह मतलब उसमें भागने लग जाती है जनता। ट्रेनों में मतलब जगह नहीं मतलब इस तरीके से। अब वहाँ पर यहाँ पर मतलब जो सिलेंडर है वह 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार ब्लैक में दे रहे बताए उसमें। गरीब आदमी कहाँ से करेगा, तो वह अपना परिवार पहले ही ले जाकर, गांव में लकड़ी होती है भैया, वहीं मतलब उसमें अपना मतलब बच्चों का कम से कम पालन पोषण तो हो जाएगा। यहाँ जब सिलेंडर नहीं मिलेगा तो किससे खाना बनेगा उसमें।
तो इसलिए मेंटलो भाई हाथ जोड़वा से तुम्हारा मैं हुए कर रहे तब छोड़ कमी तुम करते हो, और ये जो आम जनता गरीब आदमी पे आपदा आ जाती है मतलब उसमें कितने पिसके रह जाते हैं। हे मेरे कुदरत पाक इनको मतलब सद्बुद्धि दे और सबका भला कर, बस यही हम दुआ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कम बोलने को ज़्यादा समझना। नमस्कार, जय हिंद।